घटना 1996 की है, जब हमारे साथ वो बिहार टीम में सबसे पहले रांची के बाहर निकला था। इंडिया टीम का कैप्टन बन सकते हैं, बन पाएंगे। हम लोग देखो सब चीज बन पाएगा, खेलते जाओ ना, सब चीज बन पाएगा। तो बोला चंचल ये लंबा रेस का घोड़ा है, थोड़ा इधर से नहीं कर इधर का एक बॉल, तो उसमें भी वो अपना कमाल एक एंड से वो भी बॉल करता था। नहीं, कमाल करके दिखला देता था। क्रिकेटिंग आइकन महेंद्र सिंह धोनी का बर्थडे 7 जुलाई को है और उनको लेकर पूरे झारखंड और रांची में दीवानगी रहती है। हर एक जगह से उनकी यादें जुड़ी हुई है और लोग उसको रिलीज करते हैं, लोग उसको चीयर करते हैं, तमाम यादों को संजो के रखना चाहते हैं लंबे वक्त तक। जिस तरह से झारखंड का नाम वो बुलंदियों तक ले गए और क्रिकेटिंग फिरामेंट वर्ल्ड में झारखंड के और पूरे देश के झंडे उन्होंने गाड़े, उसको लेकर यहाँ के लोग काफी पॉजिटिव भी हैं और उसको याद रखना चाहते हैं, साथ ही साथ काफी प्राइड फील करते हैं। इस वक्त जिस जगह पे हैं उससे भी महेंद्र सिंह धोनी की बहुत यादें जुड़ी हुई है। मेरे ठीक सामने उनका आवास हुआ करता था, ये मेकन कॉलोनी है, जिसको मेकन कॉलोनी में उनके जो है फादर काम करते थे पान सिंह, और यहीं पर उनका आवास था। और इस ग्राउंड के बारे में हम आपको बताएं कि यहीं वो प्रैक्टिस किया करते थे, यही मेकन ग्राउंड है जहां वो लंबे लंबे छक्के लगाया करते थे। और ठीक सामने यहाँ अगर दिखाएं हम तो यहाँ जो स्कूल है जेवीएम श्यामली, पहले जो है वो डीएवी हुआ करता था, यहीं पे वही उनका स्कूल है, यहीं वो पढ़ा करते थे और यहीं से वो जो है ग्रो अप हुए और एज अ क्रिकेटर ग्रो अप हुए। यहीं से उन्होंने इसी स्कूल से क्रिकेट का कैरियर शुरू किया था। यहाँ जो सामने आप कांच देख रहे हैं, वहां पे वो लंबे लंबे छक्के मारते थे और एक भी कांच सुरक्षित नहीं दिखता था उस स्कूल में। अगर हम सामने, ठीक मेरे सामने अगर आप देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो लंबे छक्के मारते थे और लोग जो है उनके खेलने के अंदाज को काफी पसंद करते थे। एग्रेसिव क्रिकेटर थे और हार्ड हिटिंग में बिलीव करते थे। इस वक्त हमारे साथ यूके जैना जी हैं। जैना जी से हम आपका परिचय करवाएं। सर, आप जो है यहाँ के क्यूरेटर हैं। हाँ। तो धोनी साहब जो है, एक बार आपको क्या याद है आपका जुड़ा हुआ उनसे, कैसे उनको याद करते हैं, मतलब किस तरह से जो है वो आप उसको बढ़ते हुए देखे यहाँ से, उनके छक्के, किस तरह से आपसे बातचीत करते हैं वो तो जब प्रैक्टिस करते हैं कि मैच खेलते हैं, हाँ, वो तो माने जब जाते हैं खाली मारने में रहते हैं। हाँ। वो सिंगल रन नहीं लेना है, ये खाली मारने में रहते हैं, छक्का चौवा मारने में रहते हैं। लेकिन उनका करियर बढ़ा कहाँ से, जो स्कूल फाइनल मैच हुआ था, हाँ, हारमू ग्राउंड में, केरली स्कूल के साथ। केरली नहीं, ये था सेंट्रल स्कूल, सेंट्रल एकेडमी, उसका साथ में था। वहीं पर जो खेले 40 ओवर मैच में नॉट आउट रहे थे, 237 रन मारे थे। हाँ। तो आपको कितना मानते थे, आपको कितना प्यार करते थे? बहुत क्या बोलते थे, कंधा में आपका हाथ देते थे? कांध माने बचपन से, हम तो बचपन से देखे है ना, 3-4 साल से, 3-4 साल सामने से यहीं पर रहते थे। उनका क्वार्टर, मेरा क्वार्टर भी यहाँ है। तो बचपन से देखे हैं। उनका पिताजी का साथ में ताश खेलते थे, पिताजी का ये पानी पंप हाउस में यहाँ पर ड्यूटी रहता था। बचपन में जानते थे। वो दादा बोलते थे आपको। जब मैच वैच खेल के आते थे बाहर से तो भी आपसे बात करते थे? हाँ, आए थे, जितना बार आते थे उस टाइम में, शुरू में आते थे यहाँ पर, 9 दिन प्रैक्टिस किए। तो उसी टाइम में हमको पूछे कि दादा हम इंडिया टीम का कैप्टन बन सकते हैं, बन पाएंगे? हम लोग देखो तुम सब चीज बन पाएगा, खेलते जाओ ना, सब चीज बन पाएगा। और उसी टाइम में मेरा बेटा भी खेलता था। मेरा बेटा को बैट, कीपिंग ग्लव्स निकाल के दिए इसी रूम से। और आपको भी मदद की है एक आध बार? नहीं, मदद नहीं तो हमको नहीं किए हैं, लेकिन हमारा साथ में उनका घर जाना, ये करना, वो सब माने अच्छा रिश्ता है उनका फादर का साथ में, उनका साथ में तो अच्छा। तो ये यूके जैना साहब पिच क्यूरेटर हैं, उनको बचपन से देखा है। इतने छोटे एकदम जब वो बच्चे थे उस वक्त से उन्होंने देखा है उनको कि वो कैसे खेलते थे, किस तरह का ये था, तमाम चीजों को इन्होंने शेयर किया। अच्छा, पिच के लिए भी कुछ कहते थे कि किस तरह का विकेट बना रहे थे? नहीं, वो बोलते थे दादा जैसा भी पिच बनाइए और हम खेलेंगे। ये उनकी खासियत थी। सबसे जान पहचान होते हुए भी जिसका जो काम है उसको काम करने के लिए देते थे। और ये साफ तौर से पिच क्यूरेटर को कहते थे कि आपको जैसा टर्फ बनाना है बना दीजिए, हम खेल लेंगे।
और खेलते जाएंगे। एक बड़ी बात जो इन्होंने कही कि इन्होंने इनसे पूछा था उन्होंने कि क्या वो कप्तान बन सकते हैं टीम इंडिया के, यानी उस वक्त वो कप्तान नहीं थे लेकिन प्लेइंग 11 में थे और लगातार क्रिकेट खेल रहे थे। तो उस वक्त इनसे पूछा था कि हम कप्तान बन सकते हैं कि नहीं, तो इन्होंने कहा था कि तुम कुछ भी कर सकते हो और जो सबसे बड़ा हाइट होता है क्रिकेट में उसको भी छू सकते हो। और एक शख्सियत हमारे साथ है, चंचल भट्टाचार्य जी। ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, उनको कोच किया है और काफी जो है मशहूर हैं। धोनी से जो है इनका हमेशा रिश्ता उस तरह का रहा है। इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, कैसे आपने स्पॉट किया कि हाँ ये कुछ याद इस तरह का हो कि हाँ कोई मैच आपने देखा हो, या उनके टैलेंट को कैसे आपने स्पॉट किया कि हाँ ये लड़का ऊंचा खेलेगा और फिर आपने उनको जो है नरिश किया? देखिए, ये घटना 1996 की है। हाँ। जब हमारे साथ वो बिहार टीम में सबसे पहले रांची के बाहर निकला था। क्रिकेट से बाहर जाते नहीं, रांची के बाहर मतलब फुटबॉलर था। बाकी कमांडो से उन्होंने क्रिकेट खेली। सबसे पहले R&D के केस में उन्होंने पहला मुकाबला खेला। जब उसको देखा कि कुछ उसमें है तो हम उस समय बिहार टीम के कोच थे, मैंने उसका सिलेक्शन किया। ये तो यूनाइटेड बिहार होगा। हाँ, यूनाइटेड 96 की बात। 96। तो उस समय गया और उस समय उसका जो जज्बा था, या मैच जब हार गए हम लोग, सेकेंड राउंड में हम लोग हार गए थे, तो उस समय उसका जो एटीट्यूड था या उसमें जो देखा गया, तो मैं उस दिन हमारे कोच हम जब एनआईएस किए थे, हमारे जो कोच थे मिस्टर गणेश चूक साहब, उन्होंने आसाम की टीम लेके आए थे और हम लोग हराए थे उनकी टीम को। तो बोला चंचल ये लंबा रेस का घोड़ा है। और उसी दिन से बोला कि वो और एक सुमन पटनायक बोल के और एक लड़का था, डीएवी स्कूल के ही था, तो बोला ये लोग को तुम थोड़ा सा अच्छा से गाइड करो। यही करते करते आज आप जहाँ पर है। 1996 में आपने उनको स्पॉट कर लिया था कि हाँ ये लड़का खेलेगा, तभी ना उसको बिहार में हम लिया, जबकि उस समय वो डिस्ट्रिक्ट भी नहीं खेला था, सिर्फ स्कूल खेला था। आप सेलेक्टर थे? सर, हम सिलेक्टर भी थे, उस टीम के कोच भी थे। टीम के कोच भी थे। और उस समय वो जो बैटिंग गया था 8वां नंबर में गया था। हालांकि 4 रन, उसके बाद हमने उसको प्रमोट किया, आगे किया, ओपन किया। तो आस्ते आस्ते आस्ते, और जो सबसे अच्छा क्वालिटी है कि उसको कहीं भी आप भेज दो बैटिंग में, किसी भी नंबर, बॉलिंग में। विकेट कीपर तो था ही था। ऐसा है कि बॉलर थोड़ा घट रहा है, इसको विकेट नहीं मिल रहा, आपको जैसे विकेट नहीं मिला, अरे थोड़ा सा एक चेंज बॉलर में थोड़ा इधर से नहीं कर, इधर का एक बॉलर, तो उसमें भी वो अपना कमाल एक एंड से वो भी बॉल करता था। नहीं, कमाल करके दिखला देता था। बैट्समैन को डरा देता था, ये करता था। तो इसमें ये खूबी थी, तो इसीलिए आज भी याद है हमको। संजीवा स्कूल में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, हम बैटिंग कर रहे थे, टाई पहन के हमको जब मारा यहाँ लगा हमको, जब हम पैड खोल के घर गए यहाँ पूरा नीला हो गया था। अच्छा, तो अच्छा, इसलिए हम मतलब थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ बॉल हाँ था। तो उसके लिए सब कुछ मैंने कुछ अगर सोच लिया हमको करना है तो उसको करना है। वो पूछता नहीं था कैसे करना है, ये जो सबसे बड़ी चीज है। प्लानिंग उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। वो जो प्लान कर लेते थे, मन में सोच लेते थे, बताते भी किसी को नहीं थे कि आगे जो है। अब ये एक नया टैलेंट था उनमें कि वो, हालांकि इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने 1-2 ओवर ही डाले होंगे, लेकिन बॉलिंग भी करते थे एज अ चेंज बॉलर। और अब कोच को ही उन्होंने चौंका दिया था